इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल ऑप्शन की। मैं इसकी पहले ही 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इसे देखिए। तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर हम कुछ कमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे की कमांड सीखेंगे और उसके बारे में प्रैक्टिकल जानकारी लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। आप लर्निंग विद विनीत के साथ में जुड़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर ले चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में एक्सेल ऑप्शन के बारे में कुछ कमांड पढ़ी थी, जो कि हमने प्रूफिंग तक पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। इसके आगे आज हम सेव के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं, सबसे पहली जो हमारा पहला पार्ट है वो है सेव वर्कबुक। यानी कि जो अपनी वर्कबुक है उसको सेव करते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो सेव वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट ऑनलाइन फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन एक्सेल। यानी कि आपने अगर अपनी वन ड्राइव साइन इन की हुई है इसके अंदर, तो आपकी एक्सेल फाइल बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो फाइल फॉर्मेट रहेगा वो एक्सेल रहेगा। आप यहाँ से मैनुअल चेंज कर सकते हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें भी उसे चाहते हैं। नेक्स्ट है सेव रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। आपकी जो फाइल है गलती से बंद हो जाती है, आप उसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं, अगर आपने वो फाइल, सबसे पहले आपको ये ऑटो सेव दिख रहा है, इसे ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये कमांड काम करेगी। अगर ये आपका ऑफ़ है तो इस कमांड का कुछ फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है कीप द लास्ट ऑटो रिकवर्ड वर्जन इन द क्लोज विदाउट सेविंग। जो लास्ट की जो आपका लास्ट सेव, मतलब आपने जो लास्ट सेव किया था उसके बाद में आपने बहुत सारा काम कर लिया है और आपकी अचानक से फाइल बंद हो गई है, तो आपने जो लास्ट टाइम सेव किया था वो आपका वहाँ पे ऑटो रिकवर में आ जाएगा। इससे ऊपर का शायद नहीं आ पाएगा, बट हाँ, जो आपने लास्ट सेव किया था वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपकी लोकेशन, जो आपका रिकवर होगा वो किस लोकेशन पे होगा जाके। उसके बाद आज हम इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, सेव कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, आपकी जो फाइल है वो कंप्यूटर के अंदर किस लोकेशन पर बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगी। सो एडिशनल प्लेसेस, इसके अंदर कुछ एडिशनल प्लेसेस दिखाएगा सेव करने के लिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर में आप अगर इसे चेक कर देते हैं तो डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली, तो इसके लिए आपका ऑटो रिकवर है जो है वो डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफलाइन एडिटिंग ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर फाइल। तो इसके अंदर कुछ खासा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन है वो आपको दी गई है इसके अंदर, यानी कि आप जो सर्वर से फाइल डाउनलोड करते हैं वो किस पाथ पर जाएगी। और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रिजर्व विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्कबुक, चूज़ व्हाट कलर्स विल बी सीन इन प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेल। इसके अंदर जो प्रीवियस वर्जन एक्सेल के जो आपके कलर हैं, यानी कि आप कुछ और वर्जन की फ़ाइल खोलते हैं इसके अंदर तो उसका कलर किस तरीके से आएगा। ये कुछ कैसे सेटिंग है आप इसे देख सकते हैं। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप जो मैं बताता जा रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे तो शायद आप उससे उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे जितना कि अच्छा सीखना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर खासा कुछ है नहीं है, ये कुछ लैंग्वेज दी गई हैं, आप वहाँ से उसे चूज़ कर सकते हैं। ईज टू एक्सेस, इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा है नहीं है। प्रोवाइड फीडबैक विद साउंड, प्रोवाइड फीडबैक विद एनिमेशन, और इसके अंदर है स्क्रीन टिप, जो कि हम ऑलरेडी जनरल में डिस्कस कर चुके हैं स्क्रीन टिप के बारे में।
शो फंक्शन स्क्रीन टिप्स, फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट आपका 11 रहेगा। नेक्स्ट है एडवांस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस के अंदर एडिटिंग ऑप्शन है। आपको देखिए जैसे ही आप कुछ वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक डाउन, यानी कि जो आपका आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सेलेक्शन, जो आपका नेक्स्ट सेल पर सिलेक्शन होगा वो डाउन में होगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, राइट, अप, लेफ़्ट और डाउन। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट हैं ये, आप इसे बढ़ाकर कुछ भी कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज़ बता देता हूँ उसके बारे में। वैसे तो सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे खुद से करिए और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉपी कट एंड पेस्ट में ये देखिए सब पे टिक हो रखा है। शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन कंटेंट इज़ पेस्टेड, लिंक हेडलाइन, ये पेन सेक्शन में, इसके अंदर जैसे ही आप इसे चेक मार्क कर देते हैं, यदि आपका डिवाइस टच पैड है तो वो उसके अंदर आप उसे पेन से क्लिक, यानी कि आपके पास कोई डिजिटल पेन है तो उससे आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तो ये डिवाइस है वो टच नहीं है, तो इससे हम इनेबल रखें या डिसेबल रखें हमारे सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है इमेज साइज एंड क्वालिटी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन होता है ये इतना होता है, आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर है हाई क्वालिटी मोड फॉर ग्राफिक्स, चार्ट के अंदर डिस्प्ले। आप धीरे धीरे करके इसे आप खुद से करिए, तभी आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको कुछ शॉर्ट चीज़ें बता दे रहा हूँ। शो दिस नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक, आपकी जो रीसेंट वर्कबुक है उसके अंदर 50 फाइल दिखेंगी, और आप क्विक एक्सेस के अंदर, यानी कि मैं आपको इसकी बात करके बता रहा हूँ, ये जो क्विक एक्सेस है इसके अंदर जो रिसेंट फाइल है इसके अंदर 50 फाइल आपको दिखेंगी, और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे क्विक एक्सेस पे तो उसमें आपको 4 दिखेंगे। आप इसे बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये फॉर्मूला बार देखने के लिए है, ये स्क्रीन टिप देखने के लिए है। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार है, शीट टैब है। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, इसके अंदर भी देख सकते हो कुछ चीज़ है। शो रो एंड कॉलम हेडर, फॉर्मूलाज के अंदर इनेबल मल्टी थ्रेडेड कैलकुलेशन, यानी कि ये इनेबल है, इसका मतलब आपके पास में कोई दूसरा प्रोसेसर चल रहा है जिसके अंदर कोडिंग होती है, तो आप उसे भी उसके साथ इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी कैलकुलेशन और इसकी कैलकुलेशन आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन कैलकुलेटिंग दिस वर्कबुक, अपडेट लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट, सेव एक्सटर्नल लिंक वैल्यू। जनरल के अंदर आप हमने यहाँ देख लिया है पहले से ही, बट इसके अंदर कुछ अलग है। यहाँ से आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं, कुछ लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए संडे मंडे जैन फैब की बन रखी है, आप यहाँ पे किसी का भी नाम की बना सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ लिखता हूँ SUN, इसके बाद मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए तो ये हमारी एडिटिंग कस्टम लिस्ट यहाँ से बन सकती है। और इसके अंदर और कुछ खासा नहीं, आप एक बार देखिए इसको। इस सेक्शन में मैंने जितना हो सका मैंने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कस्टमाइज रिबन के बारे में।
कस्टमाइज रिबन के साथ हम इसका नाम से ही मतलब है कि इसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना एक्सेल ओपन करोगे, फर्स्टली आपको अपना डेवलपर टैब है वो डिसेबल होके आएगा। आप इसे यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। और एक और है ड्रॉ, इसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पेंसिल पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आप इसे यहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। और आप यहाँ से एक न्यू टैब भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम विनीत दिया, और ये देखिए विनीत नाम का एक, और इसके अंदर मैं इंसर्ट पिक्चर, इसके अंदर कमांड रख देता हूँ। इंसर्ट पिक्चर हो गया, इंसर्ट शीट कॉलम रख देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होगे मेरे नाम का जो, ये देखिए विनीत नाम का टैब बन चुका है। इसके अंदर 2 कमांड भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये होता है कस्टमाइज रिबन का काम। आप यहाँ से अपना जो रिबन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अपने जो नाम का रिबन है उसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप भी इसके अंदर कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज रिबन करिए और अपने हिसाब से कोई टैब बनाइए, उसके अंदर अपने हिसाब से कमांड रखिए जो आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती हो। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार जो कि जैसे हम किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्सेस कर सकें, उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि हमें यहाँ पर ऊपर देखने को भी मिलता है, जिसके अंदर मैंने 1 2 3 4 कमांड इंसर्ट की हुई हैं। ऑटोमेटिकली सेव, ये भी एक क्विक एक्सेस का ही पार्ट है, यानी कि टोटल 4 कमांड है जो मैंने इसके अंदर, और ये एक हमारी 5वीं है। तो इस चीज़ को यहाँ से मैं, कुछ कमांड है जो उसके अंदर नहीं दी हुई है, मैं यहाँ से उसे, ये देखिए ऑल कमांड जा सकता हूँ या कुछ भी, मतलब यहाँ से मैं उसे, यानी कि ओवरऑल जो है वहाँ का वो एक, ये जो है ये एक शॉर्ट विंडो है, इसकी जो फुल विंडो है वो यहाँ है। आप इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी कमांड आपको यहाँ पर डालनी हो, ये जैसे मैंने क्रिएट चार्ट डाला हुआ है, हटाना हो डबल क्लिक कर सकता हूँ, और इंसर्ट करना हो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ओके करूँगा। यहाँ पे देखिए अपने आप ही कैलेंडर आ चुका है, सॉरी सेंटर आ चुका है। इसके बाद है एडिंस। एडिंस के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। व्यू एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड इन्स, यानी कि आपको कुछ कमांड है वो ऐड करनी है अपनी। तो यहाँ पर कुछ मैनेज में जाते हैं, एक्सेल एडिंस में क्लिक किया, गो। मैं कुछ, ये देखिए मैंने पहले से ही एनालिसिस टूल पार्क और स्लोवर एडिन यहाँ से इंसर्ट किया हुआ है। तो आप जैसे डेटा में जाओगे तो ये चीज़ देखिए मुझे यहाँ दिख रही है। डेटा एनालिसिस पे मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर जो टूल है वो खुल के आ जाएगा। इसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे। आप अपने एंड से प्रैक्टिस करिए और इसको समझने की कोशिश करिए। और ट्रस्ट सेंटर के अंदर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट सेफ एंड योर कंप्यूटर सिक्योर एंड हेल्दी, तो ये सिक्योरिटी के बारे में है। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, इसके अंदर भी देख लेते हैं। मैसेज बार, ट्रस्टेड पब्लिशर, तो आप एक एक करके इसे देख लीजिएगा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो ये था हमारा एक्सेल ऑप्शन, इसके बारे में हमने कंप्लीट समझ लिया है। अब हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
हमारी वर्कबुक पे जो भी कमांड है उसे हटाना है, रखना है, जो भी एक्शन है उसे हमें कस्टमाइज़ करना है या फिर उसे ऑटोमेटिक करना है, मैनुअल करना है, जिसी भी तरीके से हमें करना है हम उसे कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।